नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। रोड सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल रेगुलेशन से रिलेवेंट आज आपके सामने एक नया टॉपिक में लेकर आया हूँ, रोड साइन यानी कि सड़क संकेत। इससे पहले कि अपन टॉपिक स्टार्ट करें, अगर पूर्व के मेरे वीडियो आपको पसंद आए हैं और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि इनसे संबंधित कोई भी जो नया अपडेट्स होगा वो तुरंत आपको मिल सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं रोड साइन यानी कि सड़क संकेत। जैसे कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस वीडियो में भी बताया था, ठीक है ना, कि जैसे कि भारत के अंदर आपको पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कोई भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। जो एकेडमिक शैक्षणिक योग्यता है वो निर्धारित नहीं है, यानी कि एक जो इलिटरेट पर्सन है, एक अनपढ़ व्यक्ति है, वो भी लाइसेंस बनवा सकता है और वाहन लाइसेंस बनवा के वाहन को चला सकता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि अगर एक इलिटरेट व्यक्ति है जो अनपढ़ है, पढ़ना लिखना नहीं जानता है, अगर उसको सरकार के कोई निर्देश है, सड़क के जो निर्देश है, अगर उसको देना हो तो उसको किस प्रकार से दिया जाए, तो उसके लिए सड़क संकेत काम में लिए जाते हैं, रोड साइन काम में लिए जाते हैं, जिससे कि उस ड्राइवर को मालूम चल सके कि आगे ये होने वाला है या आगे ये है और इस सड़क पे और कौन कौन सी दुविधा या कौन कौन सी सुविधाजनक चीजें आने वाली है। तो इसलिए रोड साइन की आवश्यकता महसूस की जाती है। अब अपन स्टार्ट करते हैं रोड साइन। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के शेड्यूल फर्स्ट के अंदर रोड साइन के बारे में बता रखा है। मुख्यतः 3 प्रकार के रोड साइन होते हैं। इनको 3 पार्ट्स में, पार्ट ए, पार्ट्स बी और पार्ट सी में डिटेल में दे रखा है। पार्ट्स ए के अंदर मैंडेटरी रोड साइन, जिसमें कि 36 रोड साइंस के बारे में बता रखा है। पार्ट्स बी के अंदर कॉशनरी रोड साइंस, जिसमें 37 रोड साइंस के बारे में बता रखा है। और पार्ट थर्ड के अंदर इंफॉर्मेटरी रोड साइन, जिसके अंदर टोटल 22 रोड साइंस के बारे में बता रखा है। ऐसे कुल मिला के ये करीब 95 रोड साइंस के बारे में बता रखा है शेड्यूल फर्स्ट के अंदर एमवी एक्ट के। इसके अंदर किस प्रकार के रोड साइन होंगे, इनकी साइज क्या होगी, इनको इरेक्ट कैसे करेंगे, रोड के ऊपर लगाएंगे कैसे, इनके बारे में डिटेल से बता रखा है। तो अपन इनमें से कुछ के बारे में थोड़ा आज जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपन मैंडेटरी रोड साइन, जैसे कि इसके नाम से विदित है मैंडेटरी। मैंडेटरी यानी कि कंपल्सरी, कंपल्सरी सड़क चिन्ह, आवश्यक सड़क चिन्ह, अनिवार्य सड़क चिन्ह, यानी कि मैंडेटरी रोड साइन। मैंडेटरी रोड साइन के अंदर ये जैसे मैंने बताया 36 रोड साइन ये शेड्यूल फर्स्ट में दे रखे हैं। अब सभी साइन के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा वो, इसलिए अपन कुछ इंपोर्टेंट साइन के बारे में और इनके महत्व के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैंडेटरी रोड साइन के अंदर इन 2 साइन को छोड़कर, एक स्टॉप और एक गिव वे, इन 2 साइन को छोड़कर सभी साइन गोले के अंदर, राउंड के अंदर बने हुए होते हैं। और राउंड के अंदर 2 प्रकार के कलर्स है मुख्यतः। एक होता है राउंड के अंदर ब्लू बैकग्राउंड के अंदर रोड साइंस होते हैं, यानी कि जिसका बैकग्राउंड ब्लू होता है, और एक रोड साइंस होता है जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होता है। अगर आपका ब्लू बैकग्राउंड है रोड साइन का, इसका मतलब है कि आपको इसकी पालना करनी है, यानी कि यह कार्य आपको यह कार्य करना है। और अगर आपके पास व्हाइट बैकग्राउंड है और उसको क्रॉस कर रखा है तो इसका मतलब है आपको यह काम नहीं करना है, यानी कि डू और डू नॉट। अगर आपको व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर क्रॉस कर रखा है तो यह काम नहीं करना है, और ब्लू बैकग्राउंड के है ऊपर है तो इसका मतलब यह काम आपको करना है। केवल एक जो सड़क चिन्ह है जो रेस्ट्रिक्शन एंड का, ये व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर ही है, केवल सिंपल और ब्लैक के अंदर है। बाकी ये सभी सड़क चिन्ह व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर, रेड मार्क के अंदर होते हैं। रोड साइन की एक बात और बता दूं, इन मैंडेटरी रोड साइन का मतलब होता है कि अगर इनके नियमों की आप पालना नहीं करते हो तो सरकार के द्वारा कोई न कोई दंड निर्धारित किया होता है, कोई की सजा का प्रावधान किया हुआ होता है, या सरकार सजा का प्रावधान कर सकती है अगर इनकी पालना आप नहीं करते हो। तो कुछ स्टेट्स में कुछ एक्ट्स में कर रखा है, कहीं पे नहीं कर रखा है, तो इनके पालना आपको जरूर ही करनी है। अब इसमें से अपन कुछ जो इंपॉर्टेंट रोड साइंस है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है ये एक ऑक्टागन का होता है स्टॉप, यानी कि रुकना। इसके अंदर ऑक्टागन है, बाकी जैसे मैंने बताया सब उसके अंदर सर्कल के अंदर होते हैं, गोले के अंदर होते हैं, राउंड के अंदर होते हैं। केवल ये एक साइन है जो ऑक्टागन शेप में होता है। ऑक्टागन का मतलब होता है कि जो 8 दिशाएं हैं, अपनी 8 दिशाओं से, ऑल 8 डायरेक्शंस से ट्रैफिक को रुकने के लिए कहने का इसका मतलब है कि कोई भी ट्रैफिक का मूवमेंट नहीं होगा, सभी दिशाओं से आपको रुकना है। फिर एक रिवर्स ट्रायंगल यानी गिव वे,
रास्ता दीजिए। जैसे कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था राइट ऑफ वे में, उसमें मैंने गिव वे के बारे में डिटेल से बताया था ये कहाँ पे लगे होते हैं और कहाँ इनका उपयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है दोनों को, इसलिए इन दोनों साइनों को उन सबसे अलग शेप में बनाया है और अलग तरीके से, और सबसे पहले इनको साइनों को दिखा रखा है। तो बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट साइन है। एक तो स्टॉप, स्टॉप यानी कि रुकना, और एक गिव वे, गिव वे यानी कि रास्ता देना। रास्ता किसको देना है, ऐसे मैंने अलग से इसका वीडियो बना रखा है राइट ऑफ वे में। उसके अलावा मैं संक्षिप्त में बता दूं कि अगर जैसे अपन चढ़ाई पे जाते हैं तो जो चढ़ाई पे चढ़ने वाली गाड़ी होती है, ढलान जो उतरती गाड़ी है, जो ढलान से उतरती गाड़ी है, वो हमेशा चढ़ने वाली को रास्ता देगी। राउंड अबाउट होते हैं या इंटरसेक्शंस होते हैं, यहाँ पे राउंड अबाउट या इंटरसेक्शन के ऊपर हमेशा जो राइट हैंड का ट्रैफिक होता है, उस ट्रैफिक को हमेशा पहले आपको रास्ता देना है। तो ये होता है गिव वे और स्टॉप के बारे में। फिर है कुछ इंपॉर्टेंट साइंस और मैंडेटरी। जैसे पहले ये दो साइंस है, इन दोनों साइनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना। दोनों साइनों के अंदर इस साइन का मतलब तो होता है नो पार्किंग, ठीक है ना, नो पार्किंग, और इसका मतलब होता है नो स्टॉपिंग। यानी कि नो पार्किंग का तो मतलब क्या हो गया कि भाई आपको गाड़ी है, खड़ी करके आप बंद करके जा रहे हो, तो वो हो गया नो पार्किंग। यानी कि जहां पे रोड साइन लगा है वहां पे आपको गाड़ी को पार्क नहीं करना है, खड़ा नहीं करना है लंबे समय के लिए। नो स्टॉपिंग, नो स्टॉपिंग का मतलब है अगर आप ये साइन जहां पे लगा है वहां पे आपको रुकना भी नहीं है। ऐसे नहीं आप गाड़ी में रोकते हो, रुक के आप सवारी उतारो या कोई सामान लगेज उतारो, तो वो भी आपको करना ही नहीं है। यहाँ पे आपको रुकना ही है, कंटिन्यूस आपको चलते रहना है। तो इसका मतलब होता है नो स्टॉपिंग एंड दैट इज द नो पार्किंग। फिर ये दो साइन और है इंपॉर्टेंट, जैसे स्पीड लिमिट। मैंने एक स्पीड लिमिट का वीडियो भी बनाया था, उसके अंदर मैंने स्पीड लिमिट के बारे में और दोनों साइन के बारे में भी वहां पे डिटेल से बताया था। स्पीड लिमिट यानी 30 लिख रखा है, इसका मतलब है कि इस सड़क के ऊपर आप 30 किलोमीटर प्रति आवर की से ज्यादा आप वाहन को नहीं चला सकते हो। अब जब ये जैसे कि आप 30 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला सकते हो, अब कहां तक नहीं चलाना है, ठीक ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंड कब होता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंड के लिए यह साइन यूज में लिया जाता है। तो इसको कहते हैं निषेध समाप्त या रेस्ट्रिक्शन एंड। यानी कि जैसे कोई भी काम आपको करने का बोलते हैं मैंडेटरी साइन में कि ये आपको काम करना है, जैसे मैंने बताया कि जो ब्लू बैकग्राउंड के अंदर जो रूट साइन होते हैं वो आपको काम करने को कहते हैं। तो काम करने को कितने समय तक के लिए करना है या कब तक करना है, तो उसका रेस्ट्रिक्शन कहां पे समाप्त हो जाएगा, उस रेस्ट्रिक्शन समाप्ति के ऊपर ये सड़क चिन्ह लगा होता है, इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंड का रोड साइन कहते हैं। फिर जैसे हॉर्न ब्लो, अगर आपको कहीं हॉर्न बजाना है तो ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर ये रूट साइन होगा, यानी कि ब्लो हॉर्न, यानी कि आपको हॉर्न बजाना है। जैसे कहाँ बजाना है हॉर्न, जैसे कोई ब्लाइंड टर्न्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे आपको हॉर्न ये रूट साइन लगा होता है, यानी कि यहाँ पे आपको हॉर्न ब्लो करना है। फिर है हॉर्न नहीं बजाना, ठीक है ना। कहाँ पे नहीं बजाना है, जैसे कि हॉस्पिटल्स है, जहाँ हॉस्पिटल्स है, अपने क्या कहते हैं क्राउडेड जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है, स्कूल्स है, वहाँ पे हॉर्न नहीं बजाने का रोड साइन लगा हुआ होता है, तो वहाँ पे हॉर्न आपको नहीं ब्लो करना है। फिर है जैसे ये साइकिल के लिए मैंने दो बताया सिंपल एग्जांपल लिया, यानी कि ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर साइकिल बनी हुई है, तो यानी कि इस रास्ते पे केवल साइकिल अलाउ है। अगर साइकिल को क्रॉस लाइन कर रखी है ऊपर, तो इसका मतलब कि यहाँ पे साइकिल अलाउ नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंडेटरी रोड साइन है उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। और जैसे पिछले मैंने सारे मैंडेटरी रोड साइन बताए, बाकी वो सिंपल है जिससे आप इमेज से भी आप खुद समझ सकते हैं कि ये साइन क्या कहना चाहता है, इसलिए मैंने हर एक को लिया नहीं क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा इसलिए। फिर अपन बात करते हैं कॉशनरी रोड साइंस। कॉशनरी रोड साइंस जिसे हिंदी में कहते हैं चेतावनी सड़क चिन्ह। ये सड़क चिन्ह अगर आप पालना नहीं करते तो कोई सरकार द्वारा जुर्माना तय नहीं कर रखा है, ना सरकार इस पे जुर्माना तय करती है। ये केवल आपको चेताने के लिए होता है कि आप सड़क पे जा रहे हो तो आगे ये काम होने वाला है या ये चीज आने वाली है, केवल आपको चेताने के लिए, कॉशन करने के लिए, केवल सावधान करने के लिए। जैसे दाहिना मोड़, बायां मोड़, इसमें भी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट साइन है उसके बारे में अपन बात करते हैं। बाकी जो साइन की इमेज है, इमेज से आप खुद देख के स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं कि यह साइन किसके बारे में कहना चाहता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइन है इसमें देखते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है रेलवे क्रॉसिंग पे जो गार्ड लगे होते हैं, जो रेल गार्डेड और अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग होते हैं, रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ये रूट जो साइन लगे होते हैं उसके बारे में पहले बात करते हैं। अगर रेलवे क्रॉसिंग से पहले अगर ये रोड साइन लगा है उसमें ये बीच में फाटक यानी कि एक ये गेट का निशान बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग है, यानी कि इस रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर गार्ड बैठा है। जब ट्रेन आएगी तो गार्ड बंद कर देगा क्रॉसिंग को, जो रेलवे लाइन की जो क्रॉसिंग है जो पास पैसेंजर की वो, और नहीं तो वो खोल देगा। तो इसे कहते हैं गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग।
और अगर ओनली इंजन बना हुआ है इसके अंदर तो वो मतलब होता है अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग, यानी कि जब ट्रेन आएगी तो वहाँ पे कोई गार्ड नहीं है जो उस फाटक को या गेट को बंद कर सके। तो इसलिए आपको वहाँ से उतर कर आपको खुद को नीचे देख के आना है कि ट्रेन आ तो नहीं रही है, फिर ही आप रेलवे लाइन क्रॉस कर सकते हो। और इसके अंदर ये हमेशा रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर दो चिन्ह लगे होते, पहले दो चिन्ह लगे होते हैं, दो बार लगे होते हैं। यानी कि अगर एक तो एक चिन्ह पे आप देखो डबल रेड लाइन रखी है और यहाँ पे एक सिंगल रेड लाइन बना रखी है। सिंगल रेड लाइन का मतलब है कि 100 मीटर की दूरी 100 मीटर की दूरी पर, और डबल लाइन का मतलब है कि 200 मीटर की दूरी पर यह चिन्ह लगे हुए होते हैं। इसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट साइन है कॉसेनी डॉट साइन। कॉसेनी डॉट साइन जैसे मैंने कहा ये सामान्यतः त्रिभुज के अंदर ही होते हैं। सारे जो रोड साइन है कॉसेनी डॉट साइन एक ट्रायंगल के अंदर ही बने हुए होते हैं। जैसे ये पेडेस्ट्रियन है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का आगे है ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, आगे ये राउंड अबाउट है तो ये राउंड अबाउट बना हो गया। फिर जैसे ये है आगे स्कूल है तो ये स्कूल का एक बच्चा बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये कॉसेनरी रोड साइन होते हैं जिससे कि आपको चेताने के लिए होते हैं और ये ऑलवेज ट्रायंगल के अंदर बने हुए होते हैं। बाकी जो सारे रोड साइन है उनकी इमेज से आप खुद पहचान सकते हैं कि ये किसके बारे में बताने का कह रहे हैं। फिर है इंफॉर्मेटरी रोड साइंस, यानी कि सूचनात्मक सड़क चिन्ह, यानी कि ये केवल आपको सूचना देने के लिए है, यानी कि ये एक प्रकार की सुविधात्मक कह सकते हैं इसको, ये आपको सुविधा देने के लिए है, ठीक है ना। आपको एक फैसिलिटी के लिए ये रोड साइन बना रखे हैं। कैसे कि भाई जैसे आगे पेट्रोल पंप आने वाला है, होटल आने वाली है, डिस्पेंसरी आने वाली है, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये आपको बताते हैं। जैसे इसमें कुछ देखते हैं इंपोर्टेंट रोड साइन के बारे में। ये जो रोड साइन होते हैं सभी रोड साइन, ये रोड साइन ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर बने हुए होते हैं और ये हमेशा स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर ही रोड साइन बनाए जाते हैं। पहले रोड साइन थे, पहले सबसे पहले जो मैंडेटरी रोड साइन थे वो गोले के अंदर थे, दो साइन को छोड़कर। सेकंड कॉसेनरी थे वो ट्रायंगल के अंदर थे, और थर्ड है इंफॉर्मेटिव, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर ये साइन बने होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइन देखते हैं। सबसे पहले पार्किंग एंड नो पार्किंग, ठीक है ना। जैसे मैंने नो पार्किंग का साइन बताया कि यहाँ पे पार्किंग नहीं करनी है। अब पार्किंग कहाँ करनी है, इसके लिए कैसा साइन बना होगा, तो पार्किंग के लिए एक ब्लू बैकग्राउंड के अंदर पी लिखा हुआ होता है, इसका मतलब है यहाँ पे पार्किंग करनी है। और पी के नीचे अगर कोई भी बोर्ड नहीं लगा है ये इस टाइप का, तो इसका मतलब है कि वहां पे कोई भी वाहन आप पार कर सकते हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर वगैरह कोई भी पार कर सकते हैं। अगर इसके नीचे अगर जैसे कार बना दी यहाँ पे, तो इसका मतलब हो गया कि ओनली यहाँ पे कार पार्किंग ही है। अगर यहाँ पे टू व्हीलर बना दिया तो ओनली यहाँ पे टू व्हीलर पार्किंग ही है। इसके अलावा अगर एरो बना दिया ये, तो एरो का मतलब है कि आप इस साइड में ही पार्किंग कर सकते हैं, इस बोर्ड के उस साइड में पार्किंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर दोनों साइड है तो दोनों साइड हो गया, नहीं तो एक साइड का एरो है तो यानी कि एक साइड ही पार्किंग कर सकते हैं। फिर जैसे ये दो साइन है, काफी सिमिलर साइन है, ठीक है ना। जैसे ये है तो इसमें आगे फर्स्ट एड का कोई डिस्पेंसरी वगैरह फैसिलिटी है, ये है तो आगे हॉस्पिटल है, और 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर बाद कोई भी बड़ा हॉस्पिटल है। इसके बाद जैसे ये दो साइन है, एक ये साइन हो गया ये वाला, और ये ना, ये भी दोनों कॉमन साइन है लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें। जैसे आगे ये चाय पान के लिए कोई भी छोटा रिफ्रेशमेंट के लिए स्थान है, और ये छुरी चम्मच वगैरह बना हुआ है जिसका मतलब आगे कोई भी होटल वगैरह है, बड़ा होटल वगैरह है। तो इस प्रकार से ये इंफॉर्मेटरी रोड साइंस होते हैं, जो कि आगे क्या है उसके सुविधात्मक, जिस प्रकार से सुविधात्मक रोड साइन इनको कह सकते हैं कि भाई आगे ये सुविधा है उसका आप उपयोग लेना चाहिए तो ठीक है, आप चलते रहिए। तो ये मैंने जो इम्पोर्टेंट रोड साइंस है उसके बारे में बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इनसे संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। ऑलवेज बी ए लॉ अबीडेंट सिटीजन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।